कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। वज्रेक्स इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लास्ट 36 दिनों से हैक होकर पड़ा हुआ है और लास्ट 36 दिनों से यूजर्स अपने फंड को एक्सेस नहीं कर पा रहे, ना क्रिप्टो के अंदर विड्रॉवल्स ले पा रहे, ना वो आईएनआर के अंदर विड्रॉवल्स ले पा रहे हैं। जो कि हम कंटिन्यूसली इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिया है, 300 से ज़्यादा लाइक्स किए हैं। तो इस वीडियो को भी लाइक्स करना है। लाइक्स के बिना काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ लोग देखेंगे तो उसे लगना चाहिए कि कम्युनिटी का ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है। कम से कम 1000 लाइक्स तक वीडियो को पहुंचाने हैं कैसे भी करके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, 36 दिनों से वज्रेक्स ओनली बहाना बनाता गया है कि अभी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोगों का पैसा अभी तक वापस नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर 36 दिनों के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं वो सुसाइड करने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ वज्रेक्स की वजह से। अब यहाँ पर 36 दिनों के बाद इंडियन मीडिया हाउस है वो भी अब वज्रेक्स के केस को लेके कूद चुके हैं और हमारे जैसे यूजर्स यहाँ पे तारीख देखते जा रहे हैं कि अगले 2 दिन में देंगे, अगले 3 दिन में देंगे, कोई अच्छा न्यूज़ आएगा। बस ये लोग कहते जा रहे हैं कि हम रिफंड दे देंगे, इसके ऊपर काम चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। बस तारीख हमारे सामने चलती जा रही है। इस वज्रेक्स एक्सचेंज के ऑफिशियल ट्विटर के अकाउंट की तरफ से ऑफिशियल अपडेट 21 घंटे पहले आई थी। एक ट्वीट डाला कि वज्रेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर यूजर्स के जो ओपन ऑर्डर थे, मतलब काफ़ी सारे लोग पहले से ऑर्डर लगा देते हैं, बाइंग के या सेलिंग के ऑर्डर हैं, वो अब हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। अब 36 दिन के बाद ये लोग कैंसिल कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आईएनआर एंड क्रिप्टो एसेट का कैलकुलेशन मिलाने के लिए एक कदम हमें उठाना पड़ा है। ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना आईएनआर है और कितना क्रिप्टो है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि हमारे सामने वो आंकड़ा रख पाए कि अब वज्रेक्स के पास कितने आईएनआर पड़े हैं प्लस कितना क्रिप्टो पड़ा है, वो हमारे सामने आंकड़ा रखे। तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव कदम हो। पहले ये लोग ऑर्डर को कैंसिल करें, फिर कैलकुलेशन करके हमें बताए कि इतने आईएनआर है और इतने क्रिप्टो है, और उसके बाद अगला कदम ये भी हो कि विड्रावल्स को शुरू करें। जितना भी फंड्स वज्रेक्स के पास पड़ा हुआ है उसके हिसाब से यूजर्स को विड्रावल दे दे। मीडिया हाउस की बात करेंगे तो ईटी नाउ काफ़ी जाना माना मीडिया हाउस है, इसने भी अब वज्रेक्स को कवर करना शुरू किया है, जो कि शुरुआती दौर के ऊपर कोई भी मीडिया हाउस इसे कवर नहीं कर रहा था। 36 दिन के बाद अब कवर होना शुरू हुआ है। अगर ये बड़े बड़े मीडिया हाउस इसको कवर करेगा तो फिर इसके अंदर लीगली एक्शन भी होगा और ये केस थोड़ा लंबा भी जा सकता है, वो अलग बात है, बट लीगली एक्शन होगा तो हो सकता है कि यहाँ पे यूजर्स का भी कुछ फायदा हो। या तो वज्रेक्स को खुद समझना चाहिए कि लीगली एक्शन ना हो, उससे पहले हम सोल्यूशन कर दे और यूजर्स का पैसा वापस कर दे, क्योंकि अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा मीडिया हाउस आ रहे हैं। आप यहाँ पे वीडियो क्लिप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। Latest update on one of India's biggest heists in the cryptocurrency space related to WazirX, one of the biggest crypto exchanges we have, claims that a separate forensic analysis was done and they found that there was no compromise of the IT systems that were used from their end and have in fact blamed their wallet service provider Liminal. Now this particular forensic analysis was done by Indian Solutions, which is a subsidiary of tech giant Google. They have given out a report saying that they found no evidence of compromise on the systems or 3 laptops that was used by WazirX. On the other hand, Liminen has also given out their report, and what they're saying is that they actually the user agreement of WazirX document which state that post 60 days of the buffer period, customers can approach the Singapore International Arbitration Center to seek legal relief against Zanmai, which is the parent company. And co-founders, actually, this is actually a case wherein Nishal and Siddharth Menon have shifted to Dubai. Court case in Singapore. Investors are in India. Yes, this adds to the problem which consumers might face before the courts in India because of the dispute resolution clause which refers the matter to SIAC. Now, another issue with respect to dispute resolution clause is that they have also mentioned that any small issues or any issue which is not covered under the arbitration should be referred to Small Claims Tribunal of Singapore. तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो क्लिप सुन लिया होगा। तो ये बड़े बड़े मीडिया हाउस है अब इसके अंदर उतर चुके हैं और वज्रेक्स को कवर करना शुरू कर चुके हैं, तो यहाँ पे लीगली एक्शन लिया जा सकता है। अब इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि अगर लीगली एक्शन लिया जाएगा तो वज्रेक्स कितने टाइम के अंदर पैसा वापस देगा, उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई एक्सपर्ट है, बारे में किसी को नॉलेज है, तो वो कमेंट छोड़ सकते हैं ताकि कुछ और लोग पढ़ के यहाँ पे समझ पाए कि अगर मीडिया के अंदर गया और फिर लीगली एक्शन हुआ तो क्या वज्रेक्स में डिले हो सकता है विड्रावल्स के लिए, क्या यूजर्स का पैसा वापस आने में डिले हो सकता है। जो भी आपको मालूम है वो कॉमेंट छोड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग अभी ट्विटर के अंदर ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, मुझे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, जो कि सुल्तान मिर्जा जी कोई हैं, कह रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। काफ़ी सारे लोगों को टैग किया है, जो कि निश्चल शेट्टी वज्रेक्स के फाउंडर को,
वजीरेक्स के ट्विटर अकाउंट को, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को यहाँ पर टैग किया है और उसने ये भी कहा है कि लगता है अब बैंक के लोन के पैसे नहीं दे पाऊंगा, अब मुझे सुसाइड ही एक ऑप्शन दिख रहा है। तो सुल्तान जी, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, किसी को भी ऐसा विचार आ रहा है तो वो गलत है, गलती हमारी नहीं है और हमारी जान काफ़ी बड़ी होती है, पैसा यहाँ पर बड़ा नहीं होता है। वो आप लोग समझदार हैं, हमारी जान पैसे से नहीं तोला जा सकता है दोस्तों, तो इसके बारे में कभी मत सोचना। बंदे का 6,71,000 रुपये हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है और ये वजीरेक्स नहीं दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, यही मैं कहना चाहूँगा। ऐसे तो बहुत सारे केस है, रहीम खान जी, उसके भी 6,30,000 समथिंग यहाँ पर पैसे फंसे हैं। किसी को लोन वापस करना है, किसी को कहीं हॉस्पिटल में पैसा चाहिए, किसी ने घर के ऊपर लोन लेके यहाँ पर पैसा डाला है और वजीरेक्स को क्या लगता है पैसा उसको वापस करना ही पड़ेगा, ठीक है।